Hello students, today we will discuss another chapter of NCERT Mathematics, Fractions and Decimals. As we all know that any number in the form of A by B is basically known as fraction. So this is basically an example of fraction in which A is known as numerator, B is known as denominator. Now moving to the types of fractions, there are three types of fractions. One is proper fraction. In case of proper fraction, the numerator, let imply numerator as A and denominator as B. So, in case of proper fraction, numerator, which is A, will be always less than the denominator, which is B. So, if a fraction with this condition followed, it's known as a proper fraction. Now moving to an improper fraction, it means the numerator will be smaller than the denominator. That means the denominator will be a greater number. That means A will be greater than B. For example, we can take it as 10 by 3 is an example of improper fraction. Improper fraction. And now moving on to the third and the last type of fraction, that's mixed fraction. When we have a improper fraction, तब हम लोग ट्राई करते हैं कि उसे किस तरह से एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए. तो हम करते क्या है कि जो ये नंबर रहता है, फॉर एग्जाम्पल 10/3 ये नंबर है, इसको जब हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए 3 से 10 को डिवाइड करेंगे, विल गेट समथिंग लाइक दिस. तो ये आ गया एक फॉर्म जिसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे 3/1/3. ये हो गया एक मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर आ जाता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है. फार्दर इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 into 3, the denominator will be multiplied with the whole number and then it will be added to the numerator. That means 3 into 3 plus 1 will be the numerator now. That means 10/3. So back to an improper fraction. So mixed fraction is something like this: 3/1/2, 3/1/3. These are the examples of mixed fraction. Now moving further, we'll do some of the basic operations with these fractions. Initially, we'll do addition and subtraction of fractions. As the name implies, we'll do adding and subtracting of the fractions. Then we'll study about how to multiply the fractions and how to divide the fractions. उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, मतलब बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है. उसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन. एक नंबर लाइन में किस तरह से, जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, हाउ टू यूज ए नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट एन इंटीजर. नाउ वी विल यूज ए नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस. तो इसमें हम लोग फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे. ये चैप्टर को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने से इनके बारे में अच्छी तरह से पता चलेगा. एंड द लास्ट वन इज ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस. Ordering means, as we know, there are two types of orders, ascending order and descending order. एक बड़े से छोटा करना होगा और एक छोटे से बड़ा अरेंज करना होगा फ्रैक्शंस को. तो ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे.
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले। तो यहाँ से हम अपना प्रवचन ख़त्म कर देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जितना सॉल्व करेंगे उतना इजीली समझ में आएगा। तो देखते हैं 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1, इसमें क्या दिया हुआ है 2 माइनस 3/5, इसको सॉल्व करना है। इसमें एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले इस होल नंबर को हम फ्रैक्शन की तरह सोचेंगे। जैसे 2/1 माइनस 3/5। अब इनके जो डिनोमिनेटर्स है उनको हम एलसीएम कर लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम होता है 5 इंटू 1 दैट्स 5, तो इसका एलसीएम हो गया 5। अब इस एलसीएम से इनके न्यूमरेटर्स को, पहले इनके न्यूमरेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स 5 विल बी डिवाइडेड बाय 1। 5 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा डिवाइड करने के बाद उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से जब 5 को डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, उसके साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये वाला माइनस साइन बैठेगा यहाँ पे। उसके बाद सिमिलरली 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, तो इस केस में आया था 1 से जब 5 को डिवाइड किए थे तो 5 आया था। अब 5 से 5 को जब डिवाइड करेंगे तब हमारा रिजल्ट आएगा 1 इनटू द न्यूमरेटर। इस तरह का कुछ आ गया। अब हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करेंगे। 5 2 जा 10, देन माइनस 3 1 जा 3 बाय ये नीचे का 5। फार्दर जब हम मूव करेंगे तो 10 माइनस 3 दैट इज 7 बाय 5। तो जब हम इस तरह से छोड़ देते हैं तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें ऐसा नहीं छोड़ना है, हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे? अगेन रफ में मूव करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 7 को, 7, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2। तो अब इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख देंगे। मिक्स्ड फॉर्म में कैसे होगा? पहले तो 1 आ गया, अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं 5 एंड रिमाइंडर 2, तो ये हो गया मिक्स्ड फॉर्म में। तो इसे लिख देते हैं 1 2 बाय 5। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। तो कैसे क्रॉस चेक करेंगे? तो एक मिक्स्ड नंबर को जब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब क्या करते हैं? मिक्स्ड नंबर टू इम्प्रॉपर। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, यहीं पे छोड़ देंगे इसको, ये आंसर हो गया। अब एक मिक्स्ड नंबर को चेक करना है कि ये इम्प्रॉपर कैसे आ रहा है। तो ये डिनोमिनेटर के साथ होल नंबर मल्टीप्लाई होगा। 5 1 जा 5, ओके, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2, दिस विल बी द होल थिंग विल बी न्यूमरेटर बाय, नीचे तो डिनोमिनेटर 5 है तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 7/5। तो हम लोग फिर से 7/5 में पहुंच जा रहे हैं। तो दैट मीन्स
दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसी एक्सरसाइज में 2.1 में से इन क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन 5, इसमें 3 फ्रैक्शंस का एडिशन है। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं। 7/10, 2/5, 3/2। चलो ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसमें तीनों फ्रैक्शन है। पिछले वाले में एक होल नंबर था, एक फ्रैक्शन था। अब इसमें तीनों फ्रैक्शंस है, तो कैसे करेंगे? सेम रूल। इनमें तीनों में हमें डिनोमिनेटर्स अवेलेबल है, तो क्या करेंगे? तीनों डिनोमिनेटर्स को एलसीएम कर देते हैं। 10, 5 और 2। इनको किससे करें? चलो पहले लोएस्ट नंबर से करते हैं, 2 से कर देते हैं। 5 2 जा 10, 5 को तो होगा नहीं, 5 ऐसे ही रख देते हैं। अच्छा, और 2 को करते हैं, 1 आएगा। अगेन अब 5 से करते हैं। तो हमारा एलसीएम का रिजल्ट आया 5 2 जा 10, 10 आ गया। अब सेम प्रोसेस फॉलो होगा। पहले 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे with the answer of the डिवाइड। चलो तो क्या हुआ? तो 10 से 10 को जब डिवाइड करते हैं तो आता है 1। अब 1 के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला प्लस साइन यहाँ बैठ गया। सिमिलरली 5 और 10 से 5 से 10 को जब डिवाइड करेंगे तो आता है रिजल्ट 2 इंटू न्यूमरेटर 2 प्लस, अब यहाँ पे 2 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 इंटू 3। तो अब हमारा कुछ इस तरह का रिजल्ट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, नीचे तो 10 बैठ गया, ऊपर ये आ गया 7 1 जा 7 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15। चलो इतना आ गया। अब इसे फाइनली हम लोग पैकअप करते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? 15 प्लस 4 दैट्स 19 प्लस 7 दैट इज 26/10। अब इसे हम लोग छोटा करते हैं, तो क्या करेंगे? इसको दोनों को 2 से काटेंगे तो ये आएगा 13 2 जा 26 और ये आएगा 5, तो ये आ गया 13/5 which is again a improper fraction। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हम लोग फिर से प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम आंसर रख नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? 5 से रफ में मूव करेंगे, 5 से 13 को डिवाइड करेंगे फिर से, देन 5 2 जा 10, रिमाइंडर आया 3। तो क्या हो गया? पहले डिवाइड का आंसर 2, अब आ गया 3 रिमाइंडर बाय 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग 3 फ्रैक्शंस को ऐड कर लिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी, जैसे मिक्स्ड नंबर्स को ऐड करना, तो मिक्स्ड नंबर को जब ऐड करना होगा हमें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन द सेम एक्सरसाइज दैट इज 2.1 में से फिर से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में से सब क्वेश्चन 6। तो इसमें दोनों मिक्स नंबर्स है। एक बार देख लो अपने बुक्स में,
is it written as 2 by 3, 2 by 3, again plus 3 1 by 2। तो ये है क्वेश्चन। तो पहले इसको मिक्स नंबर में हम ऐड नहीं कर सकते, इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, हमें पता है कि न्यूमरेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ डिनोमिनेटर के साथ होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर न्यूमरेटर को उसमें ऐड करना है। तो फिर 3 इंटू 2 प्लस 2 बाय 3, ये हो गया इसका होल नंबर। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्लस इसको भी इसी तरह से करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 1 बाय डिनोमिनेटर जैसा है 2। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 3 2 just 6 प्लस 2 दैट इज 8 by 3 प्लस 3 2 just 6 प्लस 1 दैट इज 7 by 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनमें कोई दोनों में से कोई कॉमन मल्टीपल्स नहीं आएगा, तो लोएस्ट का तो सवाल ही नहीं है। 3 2 जा 6, तो इसको सिंपली 3 2 जा 6 कर देते हैं। चलो अब 6 से सेम रूल को फॉलो करेंगे। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स इस न्यूमरेटर से इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का आएगा 3 डिवाइडेड बाय 6 divided by 3, then we'll get as 2, which will be multiplied with the numerator, प्लस साइन बैठ गया यहाँ पे। अब प्लस साइन देके सेम रूल इधर भी फॉलो होगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, तो 2 से 6 को डिवाइड जब करते हैं तो आंसर आता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इस तरह का कुछ एक नंबर आ गया। अब इसे फर्दर हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो 8 2 जा 16 आता है, प्लस 7 3 जा 21 बाय 6 आता है। आगे बढ़ के अब इसको ऐड कर लेते हैं, 37 बाय 6, विच इज अगेन अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे आप लोग मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेना और मुझे बताना कि रिजल्ट क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सिंपल रूल है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर उसे अकॉर्डिंगली लिख देंगे। इसी तरह से इसी एक्सरसाइज में से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला है कि सम ऑफ द फ्रैक्शंस दिया हुआ है, उन्हें बोला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शंस को 2 by 9, उसके बाद है 2 by 3, उसके बाद है 8 by 21। ये 3 फ्रैक्शंस हैं, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बड़े से छोटे के ओर। चलो बड़े से छोटे की तरफ करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले इनके बारे में तो पता होना चाहिए। तो बेसिकली इनके डिनोमिनेटर्स को हम लोग को एक बनाना है, सेम बनाना है। तो सेम कैसे बनाएंगे, चलो इन तीनों का एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम कैसे करेंगे, 9 3 और 21। चलो एलसीएम निकालते हैं। पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, तो 3 आता है, 1 आता है, 7 आता है। अब तो कोई फायदा नहीं है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। चलो तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 7 जा 3 इंटू 3 इंटू 7, विच इज 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। चलो
ये हो गया हम लोग का डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर 63 हो गया तो सब में डिनोमिनेटर 63 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? पहले एक फ्रैक्शन को पकड़ते हैं 2/9। अब 9 को 63 बनाने के लिए क्या करना होगा? 9 7 63। तो नीचे जब 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 7 2 14/63। ये हो गया पहले फ्रैक्शन का सॉल्व फॉर्म। चलो अब दूसरा फ्रैक्शन पकड़ते हैं 2/3। अच्छा, अब 3 को 63 बनाने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 21। सिमिलरली डिनोमिनेटर को 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होता है? 21 2 42/63 अगेन। चलो अब थर्ड नंबर को ले लेते हैं 8/21। 21 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा? 3 से करेंगे। जस्ट इसका रिवर्स हो जा रहा है। उसी तरह से 8 को भी 3 से करते हैं तो क्या आता है? 24/63। ये हमारे पास तीनों नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म्स आ गया। अब देखो 14 42 24, देख के पता चल रहा है कौन बड़ा है, कौन बीच में आएगा, कौन छोटा है। सो विल अरेंज दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले आ जाएगा 42/63। ओके, दिस विल बी द ग्रेटर वन। अब उसके बाद आता है 24/63 एंड थर्ड एंड द लिस्ट इज 14/63। तो इनका एक्चुअल फॉर्म में लिख देते हैं। अब 42/63 किसके लिए आया है? 2/3 के लिए। तो 2/3 हमारा हो गया सबसे बड़ा नंबर। उसके बाद आ गया 24/63 which implies 8/21। तो 8/21 को लिख देते हैं यहाँ पे। अब थर्ड वन इज बचा हुआ नंबर है, दैट इज 2/9। तो ये हमारा हो गया एक नंबर पैटर्न दिया हुआ है और यू कैन कॉल इट फ्रैक्शंस दिया हुआ है, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना। सिमिलरली इसे असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना होता तो हम सारे रूल्स सेम फॉलो करते, बस यहाँ पे असेंडिंग में बैठा देते, मतलब छोटे से बड़ा, सबसे आगे ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये डिसेंडिंग और असेंडिंग के लिए रूल सेम ही रहेगा, बस अरेंजमेंट के टाइम देख लेना है कौन बड़ा, बड़े से छोटा करना है और छोटे से बड़ा करना है। चलो तो एक लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज में से, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव कर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या दिया हुआ है? बोला है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लंबाई दिया है, दैट मीन्स इट्स लॉन्ग। लेट्स ड्रॉ ए रेक्टेंगल फर्स्ट। चलो ये एक रेक्टेंगल बन गया अपना, ठीक है। चलो इसमें बोला है कि रेक्टेंगल है 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अच्छा, और जो चौड़ाई है दैट इज विथ है उसका 10 2/3। दोनों मिक्स नंबर में दिया हुआ है। तो बोला है कि इसका पेरीमीटर निकालो। चलो तो इसे कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ को हम लोग L से इंप्लाई करते हैं, प्लस ब्रेथ, विड्थ को B से इंप्लाई करते हैं। चलो तो फिर यहां पे लेंथ क्या है? हियर लेंथ इज इक्वल टू 12 1/2 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 10 2/3। चलो तो अब इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं। नाउ 2 इंटू 12.5 प्लस 10 2/3। तो जैसे हम लोगों ने किया था, पहले तो मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। चलो कर लेते हैं झट से। अब थोड़े शॉर्ट में करते हैं, ठीक है।
चलो, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 2 प्लस 1, ये आ गया। न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ होल नंबर मल्टीप्लाई हो गया। ये होल नंबर था 12, डिनोमिनेटर था 2, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, उसके साथ न्यूमरेटर ऐड हो गया और डिनोमिनेटर अपने जगह में पड़ा रहा। चलो नेक्स्ट, 10 इंटू 3, सेम रूल फॉलोड, प्लस 2 बाय 3। चलो, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ये अपने फॉर्मूला वाला 2 है, 2 रह गया। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 12 2 24, ये प्योर बॉडमास रूल फॉलो होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। 12 2 24 एंड 1 25 बाय 2, ब्रैकेट के अंदर प्लस 10 30 32 बाय 3। चलो ये हो गया। अब इसे ऐड करते हैं जैसे हमारा प्रोसेस है, एलसीएम कर लेते हैं। 3 2 6, चलो 6 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 6 जब हो गया, 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 6 को डिवाइड कर देते हैं। तो व्हेन वी डिवाइड 6 with 2 we'll get 3. Then again 3 will be multiplied with 25, and 3 into 25 that is 75, प्लस इस केस में भी वही होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो द रिजल्ट विल बी 2, देन 2 इंटू 32, 2 इंटू 32 विच इज रिजल्ट 64। चलो ये थोड़े शॉर्ट में कर दिया, तो यहाँ पे फर्दर बता देते हैं। 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64, 25 इंटू 3 इक्वल टू 75। इस अपना 75 और 64 यहाँ से आ गया। चलो 2 इंटू ये अपना 32 इंटू 2 हो गया 64, ये 64 आ गया यहाँ से, और 25 इंटू 3 ये 75 आ गया यहाँ पे। चलो धीरे धीरे करते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 75 और 64 को। अच्छा, ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 9, नो कैरीज, 13, 139 बाय 6, ये आ गया। अब यहाँ से 2 के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो आ गया 3, तो ये हो गया 139 बाय 3, ये हो गया, और इसका यूनिट है सेंटीमीटर। अगेन इट्स ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 विल डिवाइड 139, तो पहले तो 3 4 12, देन 1 9 19, तो अगेन 3 6 18, 1, तो ये आ गया 46 आ गया आंसर। तो यहाँ पे होगा, सो द रिजल्ट विल बी 46 एज अ होल नंबर, देन 1/3। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। चलो हो गया फिर ये सॉल्व। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। इसमें बेसिकली जो दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक फ्रैक्शन के साथ एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे अपने सिलेबस में से मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन भी ऑलमोस्ट सीख चुके हैं, कैसे कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। तो अब देखते हैं कैसे फ्रैक्शंस के साथ एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो एक सिंपल सा फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में से क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं। ए में क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ। यहां पे ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई साइन बैठा देना है यहाँ पे।
एक नंबर में दिया हुआ है 24 और 2 नंबर में दिया हुआ है 46। ये है हमारा क्वेश्चन। तो करना क्या है, हाफ ऑफ 24। तो ये तो काफी इजी लग रहा है, हाफ इंटू 24, और यू कैन राइट इट एज 24 इंटू हाफ। द आंसर विल बी सेम। तो यहां पे क्या हुआ, हाफ और 24 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 12, तो समर आंसर आ जाता है 12। चलो उसी तरह से ए का 2 नंबर, दैट इज हाफ ऑफ 46। चलो हाफ इंटू 46, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 46 और 2 में से आ जाएगा 23। चलो तो आंसर आ गया 23। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये एक होल नंबर के साथ एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन का सिंपल प्रोसेस है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में से 7वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, हाफ ऑफ सम ऑफ द फ्रैक्शंस आर गिवन ओवर हियर। वन ऑफ देम इज 2 3/4। 2 3/4। सो ऑफ जैसे हमने बताया था कि ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। सो we'll do multiplication over here, half into 2 3/4. So as we know, it's a mixed number fraction and it can't do any of the operations, so we have to convert it into a improper fraction. तो improper fraction बनाते हैं इसको, half into improper fraction का प्रोसेस सिंपल है, 4 into 2 plus 3/4। तो half into 8 9 10 11/3। तो ये हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल फॉर्म। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आता है ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 इंटू 1/2 इंटू 3, तो आता है 11/6। तो ये अगेन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको क्या होगा, फिर से 6 से डिवाइड करेंगे 11 को। 6 से जब 11 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 6 1 6, नीचे रिमाइंडर आ जाता है 5। सो द आंसर विल बी 5/6। ये हो गया मिक्स्ड फॉर्म में इसका आंसर। इस तरह से फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जहां पे डाउट होगा वहां पे कमेंट में बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के तरफ। चलो आज एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये भी कुछ उसी तरह का एक्सरसाइज है, इसीलिए इसको भी इसी क्लास में ले लिए हैं। तो ये है, दिस वन इज 2.3। 2.3 में एक सिंपल सा क्वेश्चन है 1 नंबर में। सब क्वेश्चन इज 1 अगेन, इट्स 1/4 ऑफ। अब दिया हुआ है 3 नंबर्स, ए में दिया हुआ है 1/4, बी में दिया हुआ है 3/5 और सी में दिया हुआ है 4/3। ये 3 नंबर्स दिया हुआ है। तो अब करना क्या है, एक एक करके इनको सॉल्व कर देंगे। चलो देख लेते हैं क्या होता है। तो 1 नंबर में पहले करेंगे ए को। ए के केस में क्या हो रहा है, 1/4 ऑफ, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो कुछ रिजल्ट आता है, 1 1 जार 1, 4 4 जार 16, 1/16। ये आ गया आंसर। तो इसी तरह से और बाकी सब सॉल्व करेंगे। बी में क्या दिया हुआ है, 3/5। तो क्या करेंगे, 1/4 ऑफ 3/5, 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर और 3/5 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 4, दैट हार्डली मैटर्स। तो
कर देते हैं तो आ गया 3/5 तो ये हो गया रिजल्ट इसका। सिमिलरली सी को सॉल्व कर देते हैं। 1/4 ऑफ दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 4/3 तो ये भी उसी तरह से हो गया 4/12। ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। तो ये तीनों इसी तरह से सॉल्व हो गया। बाकी भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। एक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेम एक्सरसाइज 2.3, इसमें क्या करना बोला है कि दो फ्रैक्शंस दे दिए हैं। जैसे एक फ्रैक्शन है 2/3 विच इज मल्टीप्लाइड विथ 2/3 को मल्टीप्लाई करना है। 2/3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने दिया है? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको झट से। 2/3 इंटू, इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो क्या आ रहा है? 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8/3। तो हो गया इस तरह का कुछ रिजल्ट। तो इससे हम लोग फर्दर जब आगे जाएंगे तो क्या होगा? 3 3 नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से होगा। 8 2 जा 16 बाय 3 3 जा 9। ये अगेन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? 16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 9 1 जा 9 और आ गया 7 आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 1/7/9। ये हो गया आंसर। चलो, ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व। एक और इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला है व्हिच इज ग्रेटर। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली किया था ग्रेटर देन और लेस देन निकालने के लिए, उसी तरह का रूल फॉलो करना है। और सेम एक्सरसाइज इज 2.3। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर जो है वो है फोर्थ में से 1 नंबर 2/3 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। ये है अपना क्वेश्चन। चलो एक बार और मिला लो क्वेश्चन। 2/3 क्वेश्चन नंबर 4 and sub question is 1 number 2. Pardon, the question is written wrong by me, something else. It's 2/7, okay, इसीलिए क्रॉस चेक करने बोले, ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। चलो मूव करते हैं। अब क्या करेंगे? पहले एक साइड को पकड़ लेते हैं। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। तो क्या हुआ? ऊपर वाले को ऊपर वाले से करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। पर बिफोर दैट, ठीक है, वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का 1 हो जाएगा और इसको 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। तो ये आ गया 3/14। ये आ गया। अब दूसरे साइड को सॉल्व करते हैं। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/8। सेम क्रॉस करेंगे इसे। ये दोनों कट गया, 1 1 आ गया। तो क्या हुआ? 3/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/8। अब इसे भी उसी तरह से करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो रिजल्ट आएगा 3/8। चलो एक आ गया 3/14, ये 3/8। इसमें ये गलती नहीं करना है जैसे उसमें हम लोगों ने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया था, न्यूमरेटर चेंज किए थे। ऐसा इसमें नहीं करना है। डिनोमिनेटर को हमेशा सेम बनाना ही पड़ेगा।
न्यूमरेटर सेम होने से, डिनोमिनेटर डिफर करने से ये ग्रेटर देन लेस देन जज नहीं कर पाएंगे हम लोग। चलो, तो फिर 14 और 8 को हम लोग करने फिर से एलसीएम में डाल देते हैं। अच्छा, एलसीएम जब करेंगे 2 से पहले करते हैं 7 4, अब तो होगा नहीं, ये तो 2 से होते जाएगा और ये तो एक प्राइम नंबर निकल गया। चलो 7 4 2 जार 8, ईजी कर लेते हैं, 4 2 जार 8, 8 7 जार, बोलो आगे हमारा रिजल्ट 56। चलो, तो अब दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें 56 बनाना है। कैसे बनाएंगे? पहले इसको ले लेते हैं 3/14। इसको 56 बनाने के लिए क्या करना होगा? 14 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 14 के टेबल में 14 2 जार 28, यस 56 आ जाता है। तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा आ गया 14 4 जार, ये 56 आ गया, और 3 4 जार 12, 12/56 आ गया। सिमिलरली 3/8 के केस में होगा, 3/8 के केस में होगा, अगेन 3 को हमें 56 बनाना है, सॉरी 8 को हमें 56 बनाना है। तो 8 को हम लोग 56 कैसे बनाएंगे? 8 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 7 3 जार 21 आ गया और नीचे 56 आ गया। यहाँ पे क्या हो गया देखो, तो फिर जो छोटा था 3/8 वो अब देखो चेंज हो गया, वो बड़ा हो गया एक्चुअल में, और जो बड़ा था वो छोटा हो गया। तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया? 3/14, ठीक है। और दूसरा क्या है? 3/8। तो इसमें से दोनों में से कौन सा बड़ा हो गया? 3/8 बड़ा हो गया, तो हमारा आंसर कुछ ये हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट के एक्सरसाइजेस नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। ये ऐसे ही काफ़ी लेंदी हो गया, अब बोर्ड लगेगा, बोर फील कराना नहीं चाहते हैं। और फर्दर अगर क्लासेस अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्लासेस आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।